पटना जिले के सिगरियावां पंचायत के सरस्वती विद्या निकेतन के डायरेक्टर और उनके सहयोगी से हुई खास बातचीत। उन्होंने इस दौरान बताया कि हमारे विद्यालय और कोचिंग सेंटर में अच्छे से शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ नवोदय की भी तैयारी कराई जाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद उनके सहयोगी ने कहा कि अब तक हम लोगों के द्वारा 100 से ऐसे ज़्यादा सामाजिक कार्य किए जा चुके हैं जो समाज में प्रचलित हैं। अंकित मिश्रा और सरस्वती विद्या निकेतन के बीच हुई डायरेक्टर के बातचीत के कुछ खास अंश। कितने वर्षों से आपका स्कूल है सर? स्कूल का क्या नाम रखे हुए हैं सर? सर मेरे सबसे पहले यहाँ सन 2012 से कोचिंग खुला था। सर जैसे कि आप कितना वर्ष हो गया सर आपका स्कूल क्लासेस खोले हुए हैं? अब स्कूल का नाम क्या रखे हुए हैं सर? सबसे पहले सन 2012 ईस्वी में मैंने कोचिंग खोला था सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से, जो आज तक संचालित हो रहा है। और इससे एक साल पूर्व में इसके बाद हमारे गांव में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमियां देखी गई। बहुत क्षेत्र में बच्चों को, खासकर इंग्लिश मीडियम में बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ग्रामीणों की आग्रह पर और हमारे पंचायती राज से भी मैंने इसके बारे में जानकारी दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे क्षेत्र में एक बढ़िया से मैंने हमारे गांव में सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए गांव में एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल होना चाहिए। तो लोग के आग्रह से, गार्जियन की एक तरह से मांग पर मैंने स्कूल पूर्व में इसे पूर्व साल में खोला 2022-23 में। उसके बाद आज संचालन हो रहा है और कोचिंग हमारा लगभग 10 साल से संचालन होते आ रहा है। जैसे सर 1 से 10th तक है कि 1 से 5 तक है आपका क्लासेस? नहीं, स्कूल चलता है सर NC to 5 और कोचिंग चलता है NC to 12 तक। जैसे सर कि बच्चा लोग के नवोदय का भी आप तैयारी करवाते हैं सर? मैं बच्चों को नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक और मेघा छात्रवृत्ति, शिमुतल्ला, इन सभी चीज़ को तैयारी करवाता हूँ। और पूर्व में मेरे साथ भी सैनिक में भी, नवोदय में भी इससे पूर्व में पास करके निकले यहाँ से, जो बहुत ज़्यादा अध्ययनरत है। और मेघा छात्रवृत्ति में बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल होकर निकले। जैसे सर खेल उल के विषय में क्या करना चाहते हैं? बच्चे लोग को खेल के लिए मिलता है यहाँ? बच्चों के लिए के बगल में जो यहाँ से हमारे यहाँ से आधे किलोमीटर दूरी पर एक स्कूल बगल में फील्ड है। उस पर बच्चों को हर एक साल खेल खेले, कबड्डी, खो खो, ये सब सारे खेल खिलवाया जाता है। जैसे गरीब से गरीब बच्चे होंगे सर, उनको देने में दिक्कत होता होगा तो 25% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको गरीब है, उनको हम अपनी तरफ से उनको मुफ्त में शिक्षा दे पाते हैं। और हम चाहते हैं कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे अपने ही क्षेत्र में, ताकि इसका अच्छे से विकास हो जाए। बहरहाल खबरों में बने रहे अंकित मिश्रा के साथ। नमस्कार, NST टाइम से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है सिगरियावां पंचायत वार्ड नंबर 8 समक्ष डायरेक्टर प्लस टीचर के साथ। हम चलिए समाज के लिए जानकारी चाहते हैं, समाज सेवा में बच्चों के लिए क्या उपलब्धता की है वो सब पे भी जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर आने के लिए नमस्कार। सर आपका नाम क्या हुआ? दिलीप। सर बच्चों के लिए अपने क्या क्या उपलब्धता की है समाज? वर्तमान में हमने 10 वर्षों से बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्र को पुनः संचालित करवाया है। और जो हमारे गांव में कन्या प्राथमिक विद्यालय 10 वर्षों से अधिक समय से सम्मिलित था दूसरे विद्यालय में, जी उसको हमने संविलियन मुक्त कराया है। और उस विद्यालय की आधारभूत संरचना विकसित कराने के लिए जी तत्पर हैं। परसों ही हमारी बात जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कक्ष में हुई है। उन्होंने भी तत्परता दिखाते हुए यथाशीघ्र ही विद्यालय की आधारभूत संरचना में सुधार करने का आश्वासन दिया है। और अभी तुरंत हमारी बात विद्यालय के उच्च विद्यालय सिंगरियामा के प्रभारी प्रधानाध्यापक से हो रही थी। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि गांव के द्वारा या जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कोई भी समस्या यदि सुझाई जाती है तो उसका अनुपालन हम ससमय करेंगे। और इस तरह से हमने बच्चों के लिए कई तरह के कार्य किए हैं, जैसे बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए। ये सब पे आपने संघर्ष किया है सर? यस सर, ये सब पे बाल विवाह और कुछ भी हो तो ये सब पे आपने संघर्ष किया है? हमने बखूबी इस पे संघर्ष किया है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बाल विवाह पे रोक लगे, बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, उनका भी भविष्य उज्जवल हो। तो हमारा प्रयास इस दिशा में भी जारी है। जैसे कि सर देखने में आता है कि जो उच्च विद्यालय रहता है उसमें पढ़ाई लिखाई सही से धरातल पे नहीं होता है सर, तो इस पे क्या कहना है आपको? इस संबंध में मेरा यही कहना है कि विद्यालय से समन्वय बना करके इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हमारे पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती रूही कुमारी जी विद्यालय प्रभारी के संपर्क में हैं, लगातार विद्यालय में विजिट करते रहते हैं। साथ में हम लोग जो समाज सेवी हैं, शिक्षा प्रेमी हैं या और भी जो